स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है, जहां हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर। बाकी साधक भी जो यूट्यूब पर सुनते हैं ऐसे, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट से ही प्रयास करूँगा उत्तर देने का। तो आज का चर्चा शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। और बाकी जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके प्रश्न हो तो वो कभी भी लिख करके या फिर बोल करके भी पूछ सकते हैं। मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। एक प्रश्न आया हुआ था कि माया क्या है और वह ब्रह्म कैसे है। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, या फिर किसी साधक को अगर वो शुरुआती चरणों में अगर उसे स्वयं के बारे में भी नहीं पता है और माया के बारे में भी नहीं पता है, तो ये कहा जा सकता है कि जो भी वो जान रहा है अभी, ये आसपास के जितने भी अनुभव हैं अभी भी साधक के सामने, जैसे कि घर का अनुभव हो रहा है, फ़ोन का अनुभव हो रहा है, आकाश, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जीव जंतुएं, सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारे, सभी प्रकार के मानसिक अनुभव, इन सभी का जो समावेश होता है उसे माया कह सकते हैं। ज्ञान मार्ग में इसे ही माया कहा गया है। जो भी आपके अनुभव में आ रहा है वो माया ही है। जिसे भी आप जान सकते हैं, जिसका भी आपको ज्ञान हो जाए, वो माया है। इस माया में सभी चीज़ आ जाएंगी। जो बाहर की दुनिया आपको दिख रही है, जिसे जगत कहते हैं, वो तो माया होगी ही। जो मानसिक अनुभव है वो तो माया है ही। पर जो शरीर जिसे आप देख रहे हैं, जिसे शायद आप मैं समझते हैं, सोचते हैं यही है आप, वो भी माया ही है। तो सबसे सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है, जिसका भी आपको ज्ञान हो जाए वो माया होगी। इसी के साथ एक अगला प्रश्न भी है कि ये माया ब्रह्म कैसे है। इसे समझने के लिए आपको कम से कम आत्मज्ञान होना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक बार आप ये समझ जाएंगे कि मैं क्या है, अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर माया ब्रह्म कैसे, ये समझ में आना आसान है। क्योंकि यहाँ जो भी प्रकट है, इसके पीछे कोई तत्व तो दिखता नहीं है। ये अस्तित्व में जो अस्तित्व का ये जो प्रकट भाग है, इसे ब्रह्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें और इसे जानने वाले में कोई भेद नहीं रहता है कभी भी। यह अस्तित्व स्वयं है, पर जब इसको समझने का प्रयास किया जाता है तो ये अनुभव के रूप में प्रकट रहती है। और इस अनुभव को समझने वाला जो है, जो आप ही हैं वास्तविक में, इस जानने वाले और इस जानने जाने वाले वस्तु में कोई भेद नहीं रहता है कभी भी। तो भले ही ऐसा लग सकता है कि जानने वाला जो है और जिसे जाना जा रहा है ये द्वैत है, पर अगर इस पर आप थोड़ा भी मनन करेंगे तो आप ये आसानी से देख पाएंगे कि जिस भी चीज़ को जाना जा रहा है और जिस क्रिया से वो जाना जा रहा है, क्रिया शब्द तो सही नहीं रहेगा, पर जिस तरह से उसे जाना जा रहा है, जो जानने की क्षमता है जिसके कारण जानने वाली वस्तु को जाना जा रहा है, वो दोनों ही एक दूसरे में लिप्त हैं। अगर आप कोई भी अनुभव ले लें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी फ़ोन पर ये देख रहे हैं या फिर लैपटॉप पे ये देख रहे हैं, तो जो फ़ोन आपके सामने प्रकट है वो एक अनुभव है, और उस अनुभव को जाना भी जा रहा है। ये जानने की जो क्षमता है और ये जानने की जो वस्तु है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। बार बार ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं जीव हूँ, अर्थात मैं ये शरीर हूँ, और मैं अपने मस्तिष्क में मेरे सामने रखे हुए फ़ोन को जान रहा हूँ, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो अनुभव प्रकट हो रहा है इस फ़ोन का, और जो उस अनुभव, जो भी एक मानसिक चित्र बन रहा है और उस मानसिक चित्र को जो जाना जा रहा है, वो दोनों एक ही जगह, एक ही समय पर एक साथ उपलब्ध हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जानने वाली जो क्षमता है और जानने वाली जो वस्तु है, उनमें कोई भेद नहीं है, अर्थात कोई द्वैत नहीं है, तो इसीलिए माया ब्रह्म है। पर
ये एकता के संदर्भ में कहा जा रहा है। अगर केवल माया को या फिर केवल वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए या बात की जाए तो उसे ब्रह्म नहीं कहेंगे। जब आप पूर्णता को, जब पूर्णता की तरफ आपका इशारा होता है, अर्थात ये जानने वाला और जानने वाली वस्तु दोनों साथ हैं हमेशा, अगर इस तरह से कहा जा रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि माया ब्रह्म है। पर अगर केवल माया की बात करेंगे तो फिर ये द्वैत का एक हिस्सा है। द्वैत के स्तर पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि माया ही ब्रह्म है, क्योंकि माया को समझते ही ये भी पता चल जाता है कि इसे जानने वाला भी कोई है, और फिर इनमें अगर भेद ढूंढा जाए, कोई दूरी ढूंढी जाए तो कुछ मिलता नहीं है। तो क्योंकि कोई दूरी नहीं है तो ये समझ में आ जाता है कि जानने वाला और जानने वाली वस्तु वास्तविकता में एक ही है, और वास्तविकता में यही ब्रह्म है। केवल ऐसा हो गया है कि जानने वाली वस्तु को जानने का प्रयास हो रहा है जीव के द्वारा, इस कारण से द्वैत दिख पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ प्रकाश डाल पाया हूँ, पर अगर इस पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और साधक जो जुड़े हुए हैं अगर उनके भी कोई प्रश्न है तो वो भी कभी भी पूछ सकते हैं। मैं तब तक अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक प्रश्न था कि दोहरी माया क्या है। तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि आपके सामने माया तो प्रकट है, पर ये जो जीवन चलता रहता है ये दोहरी माया के कारण ही चलता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कहीं से गिर जाए, तो वो गिरना जो है, मान लीजिए वो कहीं सोफे पे बैठा है और गिर गया फिसल के, तो ये जो गिरना है वो एक अनुभव है। अब उस अनुभव के साथ एक दोहरी माया भी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि वो व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर वो कुछ विचार उत्पन्न कर सकता है कि कल भी यहाँ बैठा था मैं पर नहीं गिरा, आज गिर गया। तो एक आप देख सकते हैं कि अनुभव यहाँ पर एक ही हुआ था, एक ही जो घटना घटी थी कि एक व्यक्ति गिर गया, उसके बाद उस घटना के कारण अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग कल्पनाएं बनाई जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो ये जो कल्पनाएं हैं ये दोहरी माया कहलाएंगी। इसका और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका 100 रुपये मान लीजिए गिर गया। अब 100 रुपये गिरना एक घटना है, पर अगर वो व्यक्ति दुखी हो जा रहा है, ये दुख जो प्रकट हो रहा है उस 100 रुपये के खो जाने से, ये दोहरी माया है। ये दोहरी माया केवल इसलिए प्रकट हो जाती है क्योंकि एक तुलनात्मक वृत्ति साधक के अंदर चल रही होती है। वो अपने स्थिति का हमेशा ही, मतलब कम से कम अहम हमेशा ये सोचते रहता है, या फिर उसका प्रयास यही रहता है कि जीवन को जितना से जितना ज़्यादा सुरक्षित किया जा सके किया जाए। पर हर समय ऐसा संभव नहीं होगा, कुछ ना कुछ घटनाएं चलती रहेंगी जीव के जीवन में, और उसके बाद अहम ऐसा कर सकता है कि अलग अलग विचार उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि जो जीव है वो ज़्यादा सचेत हो जाए बुरी घटनाओं के प्रति, जिससे कि संभावना बढ़ सके कि ये बुरी घटना दोबारा ना दोहराई जाए। तो ये दोहरी माया चलती रहेगी हमेशा ही, कुछ ना कुछ होते रहेगा, जिसकी वजह से साधक माया के ऊपर एक माया, साधक भी कहना सही नहीं यहाँ पर, हर व्यक्ति साधक भी हो सकता है, कोई एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, जो जीव है वो माया के ऊपर स्वयं की एक माया बना देता है, और फिर इसी माया से साधक का या फिर किसी व्यक्ति का जीवन चल रहा होता है। क्योंकि ये दोहरी माया में ही जीवन का सारा रस है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो रस कभी दुख के रूप में प्रकट होगा, कभी सुख के रूप में प्रकट होगा, पर वो प्रकट होता रहेगा, और यही चीज़ होगी जो जीव को चलाती रहेगी, अगले कार्य के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो इसे ही कहते हैं दोहरी माया। माया जो प्रकट है उसके ऊपर जो साधक या फिर किसी भी साधारण व्यक्ति के जो विचार चल रहे होते हैं उसे दोहरी माया कह सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ साझा कर पाया हूँ, अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ, पर अगर इस पर किसी भी साधक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।
लिख कर के भी पूछ सकते हैं, बोल के भी पूछ सकते हैं, जब भी साधक की इच्छा हो। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है तो सभी को एक जैसे अनुभव क्यों प्रतीत होते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है और वही मान्यता प्रश्न के रूप में भी सामने आ रही है। साधक यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि सभी को एक अनुभव क्यों होता है, जबकि अनुभव तो व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ अनुभव का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक सेब रखा हुआ है, तो आप ये अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि जो भी अनुभव आपको हो रहा है उस सेब का, वही अनुभव सभी व्यक्तियों को हो रहा होगा। अगर एक रूम में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और आप केवल अपने अनुभव को जान सकते हैं कि मेरे सामने एक सेब रखा हुआ है, पर आप ये अंदाज़ा लगा ले रहे हैं, ये मान्यता बना ले रहे हैं कि बाकी सभी को भी सेब का अनुभव ठीक वैसा ही हो रहा होगा जैसा मुझे हो रहा है। तो इसे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ अनुभव, क्योंकि वस्तु है वहाँ पर, उस वस्तु का अनुभव हो रहा है सभी को। पर फिर भी हम कहते हैं कि अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हो रहा है। तो व्यक्तिनिष्ठ क्यों कहा जाता है? व्यक्तिनिष्ठ कहने का मतलब कि सबका अनुभव एकमात्र अनुभव होगा जो उन्हें होगा, बाकियों को नहीं होगा। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि ये मान लेना कि दूसरों को भी वही अनुभव हो रहा है जो मुझे हो रहा है, जबकि आप कभी भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं इस बात को कि दूसरों को क्या अनुभव हो रहा है। आप केवल ये जान सकते हैं कि मुझे सेब दिख रहा है, एक लाल रंग का सेब दिख रहा है। अगर आप दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो शायद वो ये कह दे कि मुझे भी लाल रंग का सेब दिख रहा है, पर फिर भी नहीं बताया जा सकता है कि उसको कितना लाल दिख रहा है। क्या उसको गाढ़ा लाल दिख रहा है, क्या उसको हल्का लाल दिख रहा है, क्या उसको पूरा गोल दिख रहा है सेब। बस एक तरह से समझौता हो सकता है 2 व्यक्तियों में, और कभी भी 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा तर्क या फिर बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें जैसा अनुभव हो रहा है वैसा मुझे एकदम बता के बताओ, एकदम लिख के बताओ, तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसका एक ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, थोड़ा जटिल उदाहरण है, अगर इसे ध्यान से सुने तो, कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो एक बाग में जाता है अपने माता पिता के साथ, और उसे एक पौधा दिखता है, और उस बच्चे की आंखों में कोई कुछ दोष था जिसके कारण उसे हरा रंग गुलाबी दिखता है और गुलाबी रंग हरा दिखता है। तो जब इस बच्चे को ये पौधा दिखा तो ये अपने माता पिता से पूछा कि ये कौन सा रंग है। स्वाभाविक है, इसके माता पिता कहेंगे ये हरा रंग है, पौधे हरे रंग के होंगे, पत्ते जो लगे होंगे उसमें। पर इस बच्चे की आंखों में दोष है, इसे गुलाबी दिख रहा है वो, पर इसे पता नहीं था कि ये रंग कौन सा है। तो इसके माता पिता ने इसे बता दिया ये हरा रंग है। अब ये बच्चा जब भी गुलाबी रंग के पेड़ पौधों को देखता है, क्योंकि इसकी आंखों में दोष है, तो ये हमेशा उसे हरा भरा कहता है। अब ये बच्चा समाज में कहीं भी जाता है, किसी के पास भी जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है और हमेशा कहता है कि ये हरा भरा पेड़ देख कर आया है। और इसके दोस्त भी जो होंगे, मित्र होंगे, समाज में जो भी होंगे, वो इस बात से सहमति रखेंगे कि हाँ ये हरा भरा पेड़ देख के आया होगा, क्योंकि यह पेड़ हरे भरे ही होते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है एक व्यक्ति का, जिसे गुलाबी रंग का पौधा दिख रहा है, पर वो उस गुलाबी रंग को हरे के नाम से जानता है, और ये बात वो कभी भी किसी को नहीं बता सकता है कि वास्तविकता में उसे क्या दिख रहा है। कभी ये संदेह भी नहीं उत्पन्न होगा किसी के सामने। शायद कोई ये कह सकता है अभी कि जब वो गुलाबी रंग पहली बार देखेगा तो समझ जाएगा कि उसकी आंखों में दोष है। पर इसी परिस्थिति को थोड़ा और जटिल कर सकते हैं। मान लीजिए उसे हरा तो गुलाबी दिखता है, पर गुलाबी भी हरा दिखता है उसको, और जब वो पहली बार एक गुलाब का फूल देखेगा जो उसे हरा दिख रहा है, और अपने माता पिता से पूछेगा कौन सा रंग है, तो उसके माता पिता कहेंगे गुलाब है, गुलाबी रंग है ये। अब ये व्यक्ति जो है पूरा जीवन बिता सकता है इस अनुभव के साथ, उल्टे रंगों के साथ, और कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा कि किसकी आंखों में दोष है। अब बस ये सोचिए कि ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या फिर ये व्यक्ति आप और मैं हैं। अभी जो भी हमें अनुभव होता है वो हमेशा ही व्यक्तिनिष्ठ होता है। और आँखों के विषय में तो कहना मान लीजिए कि बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसका प्रमाण ढूंढना कठिन होगा। पर बाकी जो 4 इंद्रियां हैं, जो हमारी कान है, अगर आप अपने किसी मित्र के साथ अगर कोई टेलीविज़न पर कुछ देखें, तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति
एक ही वॉल्यूम पे बोले कि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरा व्यक्ति बोल सकता है ये बहुत कम है। कान ऐसा करता है कि एक ही अनुभव को कम ज़्यादा बताता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अनुभव प्रकट करता है कान। उसी तरह से जीवा भी है, स्वाद। जो जीभ कुछ खाता है तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक स्वाद पसंद हो और वही स्वाद दूसरे को एकदम अच्छा ना लगे। तो जीभ भी ऐसा करता है, त्वचा भी ऐसा करती है। एक ही तापमान होगा, किसी को ठंडी लग रही होगी, किसी को गर्मी लग रही होगी। तो सभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो ऐसा करती हैं। खुशबू में भी ऐसा ही होता है, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा। तो जो इंद्रियां हैं वो हमेशा ही ऐसे अनुभव प्रकट करेंगी जो केवल आपके लिए विशेष होंगी। पर अगर आप किसी से चर्चा करने जाएंगे तो कभी भी चर्चा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अनुभव का मात्रा कैसे आप निर्धारित करेंगे। अगर आप चीनी खाए हैं और आपको वो चीनी मीठा लग रहा है और दूसरा व्यक्ति भी यही कह रहा है कि चीनी मीठी है, पर आप कैसे जान पाएंगे कि आपको जितनी मीठी लगी है दूसरे व्यक्ति को भी उतनी ही मीठी लगी होगी। इसी तरह से सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो व्यक्तियों को एक ही जैसा अनुभव हो जाए। सभी के अनुभव भिन्न रहेंगे। बस समझौता होगा दो लोगों में कि आपको जैसा दिख रहा है शायद मुझे भी वैसा ही दिख रहा होगा। ये पूरा सृष्टि सभी व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें देती हैं और सभी व्यक्तियों को अलग अलग जानकारी देती हैं। और फिर हम सोचते हैं कि मेरी बात दूसरा व्यक्ति समझ क्यों नहीं पा रहा है। समझेगा कैसे वो, क्योंकि उसकी इंद्रियां पूरी तरह से भिन्न अनुभव प्रकट कर रही है उसके सामने। अगर समझौता भी हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा है, जिससे कि मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है थोड़ा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अनुभव भिन्न होने के बाद भी ये संसार चल रहा है आसानी से। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपना विचार थोड़ा व्यक्त कर पाया हूँ। पर अगर कोई भी साधक कुछ इस पर पूछना चाहते हैं तो कभी भी पूछ सकते हैं, लिख करके भी और बोल करके भी। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर जीव के लिए माया सत्य है तो मिथ्या किसके लिए है। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि ये माया मिथ्या है, तब किसी के लिए कहा जाता है ऐसा नहीं है। शुरुआत में जो जीव है, जब वो किसी भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहा होता है तो ऐसा ही बताया जाता है कि तुम्हारे लिए ये माया मिथ्या है, और समझाया जाता है कि क्यों मिथ्या है। ये नित्य परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, तो ये मिथ्या है। पर साथ ही साथ साधक को ये भी पता चल जाता है कि वो स्वयं जो जीव है, यहाँ पर साधक कहने का मतलब जो जीव है वो स्वयं मिथ्या है। तो फिर कोई बचता नहीं है जिसके लिए ये मिथ्या हो। संपूर्ण माया ही मिथ्या है। किसके लिए मिथ्या है ये प्रश्न ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पर। जो ये प्रश्न उठ रहा था पहले कि किसके लिए ये मिथ्या है, ये प्रश्न भी मिथ्या है, क्योंकि कोई है ही नहीं जिसके लिए मिथ्या हो सकती है। बस मिथ्या है, किसी के लिए नहीं है। और इसे मिथ्या कहने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये जिस भी तरह से हमें भाषित होती है, जिस भी तरह से जीव को भाषित होती है उसके इंद्रियों के द्वारा, उस तरह से ये वास्तविकता में नहीं है। जैसे कि आपको अगर ये संसार दिख रहा है अभी, तो ऐसा लग सकता है कि ये संसार शरीर से कुछ दूर है। मान लीजिए अगर आपको अभी अपने घर के दीवार दिख रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि दीवार मेरे शरीर से कुछ दूर है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। न शरीर वहाँ है जहाँ दिख रहा है, न दीवार वहाँ है जहाँ दिख रहा है। आपको केवल इंद्रियों से मिल रही जानकारी से बुद्धि बता रही है कि दीवार बाहर है, या शरीर जहाँ जहाँ आपकी त्वचा है वहाँ पर है, या मानसिक अनुभव कहीं शरीर के अंदर है। केवल बुद्धि ऐसा भ्रम पैदा कर रही है। जैसे इसका भी उदाहरण ले सकते हैं कि जो सामने अगर आपको जो दीवार दिख रही है, वास्तविकता में क्या हो रहा है कि दीवार से कुछ रोशनी आपकी आँखों से, दीवार से कुछ रोशनी टकरा के आपकी आँखों में जा रही है, और फिर ये एक
शायद मेरे इंटरनेट में कुछ समस्या थी, अभी शायद आवाज़ आ रही हो। तो मैं कह रहा था कि ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जो भी अनुभव अभी प्रकट है आपके सामने, वो पूरी तरह से मिथ्या ही है। अगर आप अपने आसपास कोई भी अनुभव अभी देखें, जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि उदाहरण ले सकते हैं कि जो दीवार है आपके सामने, वास्तविकता में क्या हो रहा है कि दीवार से कुछ रोशनी टकरा रही है और आपकी आंखों में जा रही है, और फिर आपकी मस्तिष्क एक मानसिक पटल पर इस दीवार का एक चित्र बना रही है। तो जो आपको अनुभव हो रहा है वो केवल एक मानसिक चित्र का अनुभव हो रहा है, आपको दीवार का अनुभव नहीं हो रहा है। और फिर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बोले कि भले ही वो मानसिक अनुभव है, पर मैं वहाँ तक चल सकता हूँ। अब ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर से दीवार मान लीजिए 10 मीटर दूर है, तो मैं वहाँ तक चल सकता हूँ, तो निश्चित है कि वो बाहर है। पर फिर आप यहाँ पर अगर मनन करें तो आप पाएंगे कि ये जो चलने का भी भ्रम हो रहा है वो भी मानसिक पटल पर ही बन रहा है, क्योंकि अभी भी आपकी जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं, ये जो अनुभव प्रकट कर रही हैं, ये भी केवल विद्युत तरंगे ही हैं जो कि मस्तिष्क के द्वारा बनाया जा रहा है। तो सारे जो भी अनुभव हैं यहाँ पर, वो सभी मानसिक अनुभव हैं, और वो वहीं हैं, ठीक उसी जगह पर हैं, ठीक वहाँ पर हैं जहाँ पर अनुभव करता है। और फिर भी हमें ऐसा भ्रम होते रहता है कि कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ शरीर है। केवल एक लंबे विकास क्रम के कारण ये जीव का बुद्धि इतना विकसित हो गया है जिससे कि वो अनुभवों में विश्लेषण कर सकता है और अनुभवों को प्रक्षेपित भी कर सकता है कि कुछ अनुभव बाहर है, कुछ अनुभव शरीर पर हैं और कुछ अनुभव कहीं अंदर हैं। पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो रहा है, और इसे बस आधे घंटे के मनन से आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए माया को मिथ्या कहा जाता है, और ये मिथ्या सभी के लिए है, केवल कुछ जीवों के लिए ही नहीं, सभी के लिए। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो लिख करके या बोल करके पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर जीव का जीवन सिनेमा जैसा है और मैं पर्दा हूँ तो देखने वाला कौन है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि उपमा कभी भी आपको सत्य तक नहीं पहुँचा सकती है। उपमा का कार्य केवल इतना होता है कि आपको सत्य की तरफ संकेत दिखाना या संकेत देना कि किस तरफ सत्य हो सकता है, क्योंकि सत्य इतना ज़्यादा सूक्ष्म है यहाँ पर, और इतना महीन विषय है ये कि कभी भी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। केवल इतना बताया जा सकता है कि ये आपके जो भी आपका मनन है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर सही दिशा में नहीं जा रहा है तो आपको बताया जा सकता है किस तरफ देखने के लिए, या फिर इस तरफ ना देखें। तो जो यहाँ पर उपमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है कि जीव का जीवन सिनेमा जैसा है और मैं पर्दा हूँ। तो यहाँ पर्दा कहने का मतलब ये है कि आप वो पटल हैं जिस पर ये सारे अनुभव प्रकट हो रहे हैं, अर्थात आप अनुभव करता है जिस पर ये सभी अनुभव अभी प्रकट हैं, और देखने वाला वही है। यहाँ पर शायद साधक जो हैं उनमें ऐसा भ्रम आ सकता है कि कोई तीसरा चीज़ है जो देख रहा है। मैं अनुभव करता हूँ, मेरे ऊपर अनुभव प्रकट है, और तीसरा कुछ है जो देख रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो देखने वाला है वही आप है, और वही पटल भी है। आप अपने आप को इस शरीर की मदद से जान पाते हैं, और जब शरीर की मदद से जानते हैं तब आप ये भी जान जाते हैं कि जिसे आप पहले मैं कह रहे थे, अर्थात इस मनोशरीर यंत्र को, उसे भी जाना जा रहा है। वो भी एक इस सिनेमा का भाग ही है, और जानने वाला नित्य रहता है हमेशा। और इस शरीर को आप इस तरह से देख सकते हैं, एक तरह से ये जैसे मेटल डिटेक्टर होता है जिससे कि आप मेटल डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी तरह से शरीर है जो कि अनुभवकर्ता को डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है कहाँ पर है। और कैसे पता करता है? क्योंकि आपको अनुभव हो जाते हैं तुरंत में। इस शरीर को लेके आप कहीं भी जाएंगे आपको अनुभव होते रहेंगे
क्योंकि इसके साथ आपके साथ इंद्रियां चलती रहेंगी। आप इस अस्तित्व के किसी भी कोने में चल जाए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चल जाए, किसी भी देश में चल जाए, कहीं भी चल जाए, किसी भी सागर की गहराइयों में चले जाए, वहाँ अनुभव हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ये शरीर रहेगा और शरीर के रहते ही अनुभव प्रकट होंगे और आपको पता चलेगा कि अनुभव करता है। कहीं भी आपको कुछ भेद नहीं दिखेगा अनुभव करता में। तो केवल ये उपमा है कि मैं पर्दा हूँ, साथ में आप ये भी उसमें जोड़ सकते हैं कि पर्दा भी आप हैं और देखने वाले भी आप हैं, तो कोई भी भेद नहीं रहेगा। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। मेरे पास 2 प्रश्न और बचे हैं आज के। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो कभी भी बोल कर भी कर सकते हैं, लिख करके भी कर सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि माया में रहकर माया से बाहर कैसे निकला जा सकता है। देखिए, एक तो व्यवहारिक तरीका है बताने का कि जब साधक अपनी यात्रा कर रहा होता है किसी भी आध्यात्मिक पथ पर, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसे अपने जीवन को सरल, जितना ज़्यादा सरल बना सकता है, बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग तुरंत सरल बना सकते हैं, जैसे ही ज्ञान हुआ जीवन सरल हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो जाए। क्योंकि एक साधक की बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद शायद ज्ञान मार्ग मिला, जिसके कारण जो पुरानी गलतियां हो गई हैं या फिर जो पुराने बंधन बंध गए हैं, पुरानी जिम्मेदारियां जिसका निर्वाह करने लगा था साधक ज्ञान मार्ग में आने से पहले, वो जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है साधक। तो अगर भागने का प्रयास भी करेगा तो उसके भी फल अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले साधक को यही करना चाहिए कि अब जो भी हो सके, जितना भी उससे हो सके, उतने अनावश्यक कार्य को अपने आप ही हटाने का प्रयास करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत कठिन मेहनत करके या बहुत ज़्यादा परियोजना बनाकर ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप साक्षी भाव की साधना को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे तो ये अपने आप ही होने लगेगा। आपको थोड़े समय में खुद समझ में आने लगेगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा साक्षी भाव रह नहीं पा रहा है, तो वो कार्य अनावश्यक हो जाएगा। कम से कम ये समझ आना भी उस कार्य को हटाने का एक जरिया बन सकता है। धीरे धीरे करके कुछ समय लग सकते हैं, 1 साल 2 साल ज्ञान होने के बाद, जब जीवन सरल होना शुरू हो जाएगा। ये तो था व्यवहारिकता, जो बहुत सारे साधक करते हैं, समय लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि उनका साधना जीवन में प्राथमिकता ले पाए और बाकी हर कार्य दूसरे नंबर के बाद ही शुरू हो। पर अभी आप अपने ज्ञान से आप ये जान सकते हैं कि अभी भी आप माया से बाहर ही हैं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो माया से बाहर हमेशा ही रहता है। वो चाहकर भी माया में लिप्त नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि यहाँ कोई है भी नहीं जो लिप्त होगा। ये साधक जब तक शुरुआती चरणों में है, जब तक मान लीजिए कि थोड़ा सा अज्ञान बचा हुआ है, तभी तक ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं शायद फंसा हुआ हूँ इस अज्ञान में या फिर इस जीवन में। पर अगर आप इस पर मनन करें, जो भी आपको ज्ञान हुआ अगर उस पर मनन करें कि यहाँ एक ही है तत्व जो जानता है और बाकी जो भी है उनमें जानने की क्षमता नहीं है। अर्थात अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि वो दोनों अनुभव मात्र ही हैं। ऐसा लग सकता है कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और पहला व्यक्ति उत्तर दे रहा है। ऐसा लग सकता है कि यहाँ वार्तालाप हो रहा है 2 व्यक्तियों के बीच में, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस एक के बाद एक घटना घट रही है। एक व्यक्ति कुछ पूछ रहा है और दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में या दूसरे व्यक्ति की स्मृति में जानकारी बस कैद है। एक चाबी लगी हुई है कि जब भी ऐसे वाक्य उसके सामने आए तो उसे क्या वाक्य बोलना है। पहले व्यक्ति के सामने भी ऐसा ही है कि जब उसके सामने कोई वाक्य आएगा तो उसको पता है कि क्या बोलना है, उसकी स्मृति में पहले से ही संचित है। एक के बाद एक वाक्य प्रकट हो रहे हैं एक दूसरे के सामने और उसका उत्तर मिलते जा रहा है। और अहम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जीवन चल रहा है, 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है।
यहाँ भी ऐसा लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है इस टेलीग्राम पर और दूसरा दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। केवल संस्कार से एक घटना घट रही है और दूसरे संस्कार में घटना जा रही है। जानने वाला एक ही है। उसके बाद जो भी हो रहा है यहाँ पर, वो केवल एक तरह से जो चाबी का खिलौना होता है, चाबी डाल देते हैं, उस खिलौना चलने लगता है, बस वही चाबी सभी जगह लगी हुई है और वो एक के बाद एक घटना बस हो रही है। और उस घटना में बुद्धि मतलब ढूंढ ले रहा है। वो मतलब है, उसे वो जीवन का नाम दे देता है और अहम उस जीवन को सत्यापित करने का प्रयास करते रहता है कि हाँ, ये मेरा जीवन है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल जानने वाला है और उसके सामने ये सभी खिलौने जो भी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो माया में रहकर माया से आप पहले ही बाहर हैं। जब तक ये भ्रम रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक आप ये प्रयास करें कि जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। पर ये प्रयास के दौरान ही आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आप हमेशा से ही निकले हुए थे, कोई था ही नहीं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपना बात रख पाया हूँ। अगर इस पर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि माया का ज्ञान भी माया है तो वह सत्य कैसे दिखा सकता है। तो यहाँ पर भी एक मान्यता है कि सत्य कोई अनुभव होगा जो माया बता सकती है। पर आप जब भी प्रयास करते हैं ज्ञान तक पहुँचने का, तो आप ये जानते हैं कि माया मिथ्या है और उस मिथ्या से संबंधित जितने भी ज्ञान हो या जितने भी जानकारी हो, उन सब को नकार कर ही आप सत्य तक पहुँचते हैं। तो सत्य का जो ज्ञान है वो माया बता सकती है, पर जब तक आप जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात अभी अगर मान लीजिए अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, तो आप जब भी जानने का प्रयास करेंगे कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, आपको शायद निश्चिंत रूप से ये पता चल जाएगा कि मुझे ज्ञान हुआ है। पर अभी भी आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आप अभी भी माया का सहारा ले रहे हैं। तो जब तक आप जानने का प्रयास करेंगे तब तक द्वैत बना रहेगा। और यही चीज़ आप हो भी सकते हैं। अगर आप हो जा रहे हैं तो फिर आप किसी भी तरह से माया पे निर्भर नहीं कर रहे हैं या निर्भर नहीं हो रहे हैं। अभी अगर आप ये देखने का प्रयास करें कि आप कौन हैं, इसे आप ज्ञान की मदद से भी कर सकते हैं। ज्ञान अर्थात यहाँ पर माया हो जाएगा। आप जान पाएंगे कि ये मैं हूँ जो ये सभी चीज़ों को देख रहा है, मेरे आसपास जो भी है प्रकट उसे देख रहा है या सुन रहा है या कुछ विचार आ रहे हैं, और उन सभी अनुभवों को मैं जान रहा हूँ। ये माया का उपयोग हो गया, मतलब इसकी मदद से आप जान पा रहे हैं कि आप हैं। पर अगर आप हो जा रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर माया की इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं होगी फिर आपको अपने वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए। फिर आप हैं वो चीज़ जो है। तो जो प्रश्न था आपका कि सत्य कैसे दिखा सकती है, वो सत्य दिखाती है हट कर ही। आप हटाते ही हैं, उसको नकारते ही हैं, और फिर जो बचता है वही माया के परे का आपका वास्तविक स्वरूप होता है। और इसे आप हो सकते हैं जब भी आप चाहें। आशा करता हूँ मैं यहाँ पर अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ मधुकर जी। आवाज आ रही है? हाँ मधुकर जी, बोलिए। जी, मैंने कल भी गुरु जी से पूछा था और मेरा प्रश्न उठ गया था, आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, अनुभव है तो अनुभव करता है, और अनुभव करता है तो अनुभव है, ठीक है। तो अपना शरीर है, व्यक्ति है, तो हमें अनुभव हो सकते हैं। शरीर है तो इस शरीर रूपी यंत्र जो है अनुभव हो सकते हैं। अगर ये नहीं तो हमें अनुभव नहीं होंगे, ज्ञान भी नहीं होगा, और हमारा आगे उन्नति होनी चाहिए आध्यात्म में, वो नहीं होगी। फिर इसमें ये आता है कि अच्छा, शरीर है तो हमारे
इंद्रियां हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और गुरुजी ने ये भी बताया था कि अंदर भी कुछ इंद्रियां हैं, और भी बताया गुरुजी ने कि 100 करीबन इंद्रियां होती है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात एक और आती है कि ज्ञान में, मतलब भक्ति मार्ग वगैरह में, बोले देवता भी धरती पे जन्म लेने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें भी जन्म ले और हम भी कुछ धरती पे जाके और कुछ ज्ञान, यानी कि शरीर मिलने के बाद में और कुछ हम ज्ञान का हमारा और विकास हो सके, और उन्नति कर सके। तो इसका मतलब शरीर नहीं, जैसे इंसान का शरीर छूट जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, तो उसको अंधेरी गुफा टाइप चला जाएगा, या उसको कोई ज्ञान वगैरह, शरीर छोड़ने के बाद उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। ये मेरा प्रश्न था। एक बार आप अपना प्रश्न आखिरी वाला वाक्य फिर से दोहरा देंगे क्या? जी, जैसे शरीर है मेरा, व्यक्ति है, शरीर है, तो मुझे ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों द्वारा ज्ञान होते हैं, तार्किक अनुभवों का संयोजन, और मेरा शरीर नहीं है। मैं मान लो मेरा शरीर छूट गया, शरीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मैं तो रहूंगा अनुभव करता, तो क्या मुझे बाद में भी ज्ञान हो सकता है, मेरी उन्नति हो सकती है? ये मेरा प्रश्न है। यहाँ पर जो आपने मुझे शब्द इस्तेमाल किया, ये मुझे कौन है? जी, इसमें भी एक बात आई कि जैसे एक तो है, अभी जैसे मेरे को ज्ञान नहीं है, तो सभी मैं भी अपना शरीर को मैं मानता हूँ। ओके। ज्ञान हुआ, गुरु जी से ज्ञान हुआ, तो मैं अनुभव करता हूँ। तो अनुभवकर्ता को अनुभव के लिए तो शरीर चाहिए, व्यक्ति चाहिए, तभी तो अनुभव होगा, उसका विकास होगा आगे, और कुछ जानना कुछ कर सकता है। ये ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपका प्रश्न है कि बिना शरीर के क्या ज्ञान हो सकता है, या फिर क्या होगा उस ज्ञान का जो संचित हो गया है। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपने बोलते बोलते बताया, जैसे कि अनुभव करता, तो ये आपको पता है कि आपका वास्तविक स्वरूप अनुभवकर्ता का है, आप ही अनुभव करता है, आप ही शिव हैं, आप ही ये पूरा अस्तित्व भी हैं। पर इस अनुभवकर्ता को जो ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये शायद जीव जान रहा है, जीव ये नेति नेति किया और उसके बाद जान गया कि मैं अनुभव करता हूँ, ऐसा शायद हो सकता है, शुरुआती चरणों में ऐसा लग सकता है। पर अगर आप जो अकर्ता का जो विषय है, अकर्ता को अगर समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा, तो आपको ये पता चलेगा कि नेति नेति कभी हुआ ही नहीं था। नेति नेति का केवल एक नाटक चल रहा था कि ये भी नहीं हूँ मैं, वो भी नहीं हूँ। जो आपका वास्तविक स्वरूप था वो पहले से ही ये देख रहा था। मतलब ये जो पूरा जीवन चल रहा है, जैसे हम दोनों अभी चर्चा कर बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि दो जीव बुद्धि लगाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये इन दोनों बात को जानने वाला एक ही है, जो आप हैं, जो मैं हूँ, जो सभी हैं यहाँ पर, जो अनुभव करता है, वो केवल एक ही है। और उसके सामने ये एक नाटक चल रहा है। आपने कुछ प्रश्न पूछा, मैं कुछ उसका उत्तर दूंगा, फिर मैं कुछ बोलूँगा, फिर उस पर शायद आप फिर से प्रश्न पूछें, तो बस एक नाटक चल रहा है। ये नाटक हमेशा चलता रहेगा। जैसे आपने एक और वाक्य बोला था कि अनुभवकर्ता को शरीर चाहिए अनुभव लेने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जीव, या फिर जब कोई एक घटना इतनी जटिल हो जाए, जिसमें, अब ये माया के स्तर पे बात बोल रहा हूँ मैं, इतनी जटिल हो जाए जिसमें बुद्धि जैसी एक वृत्ति चलने लगे, तो फिर उस समय उस वृत्ति को अपना वास्तविक स्वरूप जानना होगा, तो फिर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। या फिर अगर वो किसी अज्ञान में फंस जाता है, किसी दुख में आ जाता है, तो वो निकलना चाहेगा उस दुख से, और फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी अध्यात्म की। पर अनुभवकर्ता शरीर पर आश्रित नहीं है अनुभव लेने के लिए। अगर मान लीजिए 1, 2, 100, हजारों, करोड़ों से शरीर भी ना हो, मान लीजिए कि सभी जीव नष्ट हो जाएं, फिर भी जो कुछ तो बचा रहेगा। भले वो इतना जटिल ना हो, इतना परिष्कृत ना हो, इतना उच्च कोटि का जीव ना हो जिसमें ये विचार उठे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं जान पाऊँ। पर पाषाण हो सकता है, जैसे पत्थर, पेड़, या फिर मिट्टी, या मान लीजिए कहीं पर ज्वालामुखी है। ये सभी चीज़ मतलब कहने का मतलब है कि निर्जीव है, पर इसका अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होगा।
क्योंकि कोई और नहीं है जानने वाला यहाँ पर। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कैसे होगा, तो फिर इसके लिए बस आपको ये पता करना होगा कि अनुभवकर्ता एक ही है और उसको सारे अनुभव होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप मनन करते जाएंगे इस तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही हैं जिसे अनुभव होगा। पर उस स्थिति में कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं होगा, कोई भी अज्ञानी नहीं होगा। अज्ञान कब आ रहा है? जब ये अनुभव इतनी जटिल हो जा रही है कि इसमें अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ चल रही है। अहम की वृत्ति अलग चल रही है और बुद्धि की वृत्ति अलग चल रही है। ये बुद्धि और अहम मिलकर ही, बुद्धि निकलना चाह रही है इस अहम के कचड़े से। ये जब निकलना चाह रही, तब इसके पास ऐसा प्रश्न आ रहा है कि क्या है मेरा वास्तविक स्वरूप, मुझे कुछ और तो दिख नहीं रहा है। तब ऐसा हो सकता है कि ज्ञान मिलना शुरू हो। पर फिर आपका जो मुख्य प्रश्न था कि मृत्यु के बाद क्या होगा या फिर शरीर का क्या होगा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है कि जब शरीर छूट जाए तो ये ज्ञान भी, जो अभी ज्ञान जितनी तरह से हमारे पास उपलब्ध है, जितने आसानी से उपलब्ध है, वैसा दोबारा अगले जन्म में होगा कि नहीं होगा, कुछ भी इसका गारंटी नहीं है। पर एक चीज़ है कि ये ज्ञान, क्योंकि एक लंबे समय की साधना की जा चुकी है साधक से, तो ये कारण शरीर में छप जाएगा। और कारण शरीर, अभी सब जो मैं कह रहा हूँ वो कल्पना मात्र ही है, मेरे लिए भी कल्पना ही मात्र है। बस ये कारण शरीर में छप जाएगा। और इसका आप प्रमाण ऐसे ढूंढ सकते हैं कि बहुत बार बिना पूर्व अनुभव के भी आपको कुछ ना कुछ पता होता है किसी न किसी विषय के बारे में। एक साधारण अगर उदाहरण भी ले, तो एक व्यक्ति हो सकता है जिसे कुछ खाने में पसंद हो, जबकि ऐसा हो सकता है कि शायद वो पहले कभी ना खाया हो, या फिर ऐसे प्रदेश में रहता है जहाँ पर वो खाना उस व्यक्ति को पसंद भी ना हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी न किसी स्मृति से आ रहा है। तो इसी को संस्कार कह दे रहे हैं कि कारण शरीर में छप गया है ये बहुत गहरी तरह से। तो अब ये हर बार प्रकट हो जाएगा संस्कार के रूप में। तो ये जो ज्ञान है, क्योंकि साधना एक लंबी साधक करते हैं, तो उनके अंदर छप जाता है, जिसके कारण जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही मिल जाए अगले जन्म में, पर संभावना बहुत ज़्यादा होती है एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कि इन्हें ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि वो जैसे ही जब अगली बार उससे शरीर मिलेगा और जैसे ही ये प्रश्न किसी न किसी तरह से उसके सामने आएंगे कि ये माया क्या है, माया नित्य परिवर्तनशील है, सत्य क्या हो सकता है, अगर ये कहीं भी सुन लेगा तो उसका ध्यान अपने आप ही उस तरफ आकर्षित होने लगेगा और फिर वो अपने आप ही सत्य की तरफ बढ़ने लगेगा। तो शरीर ना रहे तो ज्ञान मांगने वाला भी नहीं रहेगा उस परिस्थिति में। पर जब शरीर आएगा तो उसके साथ जो भी प्रक्रियाएं चल रही होंगी पीछे, जैसे कि कारण शरीर में जो भी छपा है, उससे संभावना बढ़ने लगेगी ज्ञान तक फिर पहुंचने की। तो इस पर कुछ और पूछना है मधुकर जी? तो ये जो आप पूछ रहे थे मैं उसका उत्तर दे पाया या और कंफ्यूज ही कर दिया? जी मतलब जी हमारी स्मृति है, तो हमारी स्मृति है, तो ये तो अनुभव है, तो ये शरीर है, ये जीव है, तो है। जीव की मृत्यु के बाद में अनुभव करता रहेगा। और जो हमारे जो संस्कार है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारी सोच वगैरह जो कुछ है, वो कारण शरीर में एक बीज रूप में रहेगा। तो वो कई अवसर पाके, है ना, वो हाँ। वापस चेतन हो जाएगा। मतलब यही हुआ। हाँ, ज्ञान वापस हाँ हो सकता है जी। हाँ, चेतन उस तुरंत हो जाए, वो निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा साधक साधना कर चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम उदाहरण देखते हैं आदि शंकराचार्य जैसे गुरुओं का, कि उन्हें शुरू में गुरु की ज़रूरत भी नहीं थी, उन्हें आत्मज्ञान बस हो गया और वो फिर अपनी यात्रा में निकल गए। तो ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि साधक कितना परिपक्व हो चुका है अपनी साधना में। जी। और साधक जो जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मेरे जो प्रश्न थे आज के वो समाप्त हो गए हैं। बोल के भी आप पूछ सकते हैं और चाहे तो लिख करके भी पूछ सकते हैं। जी, एक मेरा प्रश्न और है। हाँ बोलिए। अनुभव करता प्लस अनुभव, ठीक है। अनुभव हमारा शरीर, व्यक्ति, जो सोच वगैरह जो कुछ है, वो
अनुभव आ गया। तो अनुभव का विलय होना ही अनुभव जीव का है, यानी कि जीव का विलय अनुभवकर्ता में होना, तभी मुक्ति का है, तभी मुक्ति होगी। तो जीव का विलय ही तो होगा। जीव तो रहेगा, बाकी उसका विलय, स्मृति विलय हो जाएगी। हाँ, इस पे आपका प्रश्न क्या है? जी जी अनुभव का, जी जीव का जो विलय है, जीव जैसे मैं अभी अपने आप को मानता हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ठीक है। इसका विलय यानी कि मैं अनुभव करता ही मान लूं, जीव तो रहूंगा, मैं तो शरीर है, शरीर तो रहेगा, मेरा जीव तो रहेगा, वो इसको भूल के अनुभव करता ही मानना कि मैं अनुभव करता ही हूँ, यानी कि मैं किसी कर्म का करता नहीं हूँ, मैं अनुभव करता ही हूँ, करता मैं नहीं हूँ। तो जीव यानी कि हमारी जो स्मृति वगैरह जो भी है, उसका विलय, उसका मिटना, बाकी मिटना ही अनुभव करता है। एक बार मैं आपका प्रश्न दोहराता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि जो कि हो जाता है। हाँ, शायद आवाज़ थोड़ा कट रहा है, इस कारण से प्रश्न उतना स्पष्ट नहीं हो पाया, पर फिर भी मैं प्रश्न दोहराता हूँ। शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि जब जीव का विलय हो जाता है तो जो बचता है, क्या वो अनुभव करता है? ये पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, जीव का विलय यानी कि मैं अनुभव करता हूँ। हाँ, तो इधर जीव अपने आप को, जो माया में है, जो हाँ, जीव है ना, माया में है, अनुभव में है, उसको भूलना, कि ये मैं करता नहीं हूँ, मेरे कर्म नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे आपका प्रश्न उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी जी, शायद। हाँ जी, मेरा भी ऐसे हो जी, कोई बात एक बार फिर से आप अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो। नहीं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये वाक्य बोल कौन रहा है जब जीव है नहीं जी और मैं अनुभव करता हूँ, तो ये जी वाक्य आ कहाँ से रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप? जी ये जी जैसे मैं बता, जैसे मैं अनुभव करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये जो जीव है, जो शरीर में मानता था, मेरा शरीर, मेरा अनुभव जो मानता था, मेरा शरीर है ना, ये हाँ, जीव है। हाँ, तो उसका विलय, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता जी में भी बताया कि जीवात्मा बोला, अनुभव करता वो जीवात्मा, यानी आत्मा, अनुभव करता आत्मन। तो उसके साथ में जीवात्मा जोड़ दिया उन्होंने, यानी जीव का विलय अनुभव करता, जीव तो रहेगा। हाँ। तो इस वाक्य को ख़त्म कीजिए, क्या वो इस पे क्या? जी जी ठीक है, वाह कोई बात, अगली बार और मैं उसको मनन करके बताऊंगा जी। ठीक है, आप चाहे तो कभी भी मेरे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, मैं भी प्रयास करूंगा जी जी, लिखने का। प्रश्न भेजूंगा जी। जी ठीक, अगले हफ्ते फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं। जी जी सब ठीक है। बोध प्रिया जी कुछ कह रहे हैं कि एक समझ है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है और सारे मूव उस स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहे हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो तत्क्षण कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है और अवेयरनेस में भी बढ़िया। हाँ, एकदम सही है बोध प्रिया जी। जब ये पहली बार होता है तो अच्छा भी लगता है, और मैंने बहुत ही विचित्र लगता है कि कितना सुंदर ये माया है जो एक के बाद एक घटना घट रही है। और दो व्यक्ति, मान लीजिए, इसका आज हम चर्चा भी किए थे इस पर कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, पूरा रस लेकर बात कर रहे हैं। एक मान लीजिए कुछ
चुटकुले सुना रहा है दूसरे व्यक्ति को और दोनों हंस रहे हैं, पर वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा है। वास्तविकता में केवल एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और पहला व्यक्ति सुन रहा है, बिना भाव के आदान प्रदान के, बिना एक दूसरे की बात सुने हुए। और फिर ऐसा लगता है कि वो दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। दो, ऐसा कह सकते हैं, दो कठपुतली एक दूसरे के सामने बस बात कर रहे हैं, आवाज़ें उत्पन्न कर रहे हैं, और अहम, दोनों का जो अहम है, दोनों शरीर में जो, मनुष्य शरीर यंत्र में जो अहम चल रहा है, वो यही कह रहा है कि हाँ, ये जीवन चल रहा है। और वो अहम भी उतना ही स्क्रिप्टेड है जितना वो ये पूरा जीवन। आपका जो मनन है वो एकदम सही है। यहाँ कुछ भी नहीं है जो वास्तविकता में हो रहा है। कोई भी कुछ भी नहीं जान रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ जानने वाला ही नहीं है और कुछ समझने का चीज़ भी नहीं है यहाँ पर। और सही कह रहे हैं आप, जैसे ही ये समझ में आता है तो जो साक्षी भाव है वो थोड़ा और ठोस हो जाता है। हाँ, इस पे सभी लोग मनन कर सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा है कि आप बस ये जानने का प्रयास करें कि अगर अनुभव करता मैं हूँ और अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं, तो ये जीवन चल कैसे रहा है? दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कैसे करते हैं? क्योंकि अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं, अनुभव केवल मुझे होते हैं। तो आप ये समझ पाएंगे आसानी से कि सभी चीज़ स्क्रिप्टेड है और सभी चीज़ बस एक एक के बाद एक हो रही घटना है। धन्यवाद साझा करने के लिए ये बहुत प्रिय जी। उषा जी कुछ कह रही हैं कि गुरु जी से ज्ञान लेने के बाद मेरा गीता, उपनिषद एवं भागवत पढ़ने का दिल नहीं करता, ध्यान का भी दिल नहीं करता। बहुत ही अच्छा हो गया कि अनक्रेडिबल गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ उषा जी, अगर एक बार आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जा रही हैं तो सबसे बड़ा उपलब्धि यही है किसी भी साधक के लिए। अगर उसके बाद कुछ करना है तो वो साधक नहीं कर सकता है, उसके बाद गुरु ही करते हैं या फिर अपने आप ही होता है जो होता है। आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकती हैं, ब्रह्म ज्ञान लेने का प्रयास कर सकती हैं, और उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। उसके बाद केवल ये माया बस गिर रही होती है एक के बाद एक। मतलब कहने का मतलब कि माया की मिथ्या की गहराई बढ़ती चली जाती है। पहले स्तर पे तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये मिथ्या है, पर उसकी गहराई जो है, क्योंकि सीधे आपको ज्ञान मार्ग चोटी पे पहुंचा देता है, पहाड़ की चोटी पर, और उसके नीचे पूरी जो भी जिस भी चीज़ पर ये पहाड़ खड़ा है, जो भी चीज़ है ये, वो केवल मिथ्या है और वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाती है। तो समय लग सकता है इस पर होता निश्चित है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ना है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। केवल आपका स्वयं का जो ज्ञान है वही सबसे ऊपर है, बाकी सब वैकल्पिक है। धन्यवाद सभी का अपने विचार साझा करने के लिए भी। अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।